Okay, so just a second. Yeah. ठीक है, so final lecture comes up. ठीक है, आज the date is 26 November. ठीक है, you people have your paper on something like 7 December. 10 days are left. Okay, to be precise 9. और एक दिन सेंटर का गिन लो जाते आते तो 8. या नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन का थिंग कि भाई करना कैसे है एंड क्या क्या रह गया है. आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक. इट्स मोर ऑफ लाइक कि तुम्हारा हमने बोला है ना हमेशा दैट यू हैव टू गो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड. अब यू माइट हैव स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक एंड रीच्ड एडवांस्ड. नाउ आई एम स्टार्टिंग राइट फ्रॉम हियर अगेन एंड यू विल बी डूइंग लाइक दिस. तो तुम्हारा ये सारा का सारा वापस रिवाइज हो जाएगा. इट्स गुड. ठीक है. Now, what we are exactly gonna do is PYQs, sample papers, plus guidance, plus mentorship and everything, every hell doubt that you people have. क्योंकि इसके बाद for the next 10 days you people will handle things yourself. ठीक है. No फालतू के doubts, फालतू के क्या, no normal doubts भी nothing. Okay. Listen. एक चीज़ याद रखना, इस पेपर को कभी 5 सेक्शंस में मत डिवाइड किया करो. लेट मी टेल यू हाउ टू डिवाइड इट. ओके, हाउ. फर्स्ट इज योर रीडिंग सेक्शन. ठीक है. या यू गॉट फर्स्ट थिंग एज रीडिंग सेक्शंस. सेकेंड एज जीके एंड थर्ड एज क्यूटी. दैट्स इट. ये है भाई. या सॉल्विंग क्वेश्चंस, सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस की बात कर लो. ओके. रीडिंग सेक्शंस have your English, your legal and your logical. GK has your current affairs and static. Just a second. So एक सेकेंड. या जीके में यू हैव करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके. ठीक है. डू रिमेंबर हर चीज़ में अलग अलग टाइप का चीज़ें होता है. ये सिर्फ हम सेक्शन वाइज बता रहे हैं. इसके अलावा भी और तुम लोग को समझाएंगे. स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक डाटा दे दें, थोड़ा रुक जाओ, फिर एडवांस लेवल पे जंप करते हैं. सॉल्विंग के लिए यू हैव क्वांट्स, यू हैव दिस AR शीट. ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट वी आर हैंडलिंग हियर. एक एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं, बाकी साइड रखते हैं. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम रीडिंग सेक्शन आई गेस, या बाकी से पहले स्टार्ट करते हैं. सॉल्विंग पे आओ. ठीक है. हम एक एक चीज़ का क्लियर कट गाइडेंस में बता दे रहे हैं. तुम लोगों को कितना क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तुमको समझ में आ जाएगा. फॉर द केस ऑफ क्वांट्स, रिमेंबर यू हैव 2 थिंग्स. यू हैव DI, यू हैव अ केसलेट. एक सेकेंड. एंड द थिंग इज कि तुम्हें इतना पता होना चाहिए दैट DI इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है. रिमेंबर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ DIs. एक है ग्राफ और पाए चार्ट और समथिंग. दूसरा है तुम्हारा पैसेज. टेंशन ना लो, सब दिखाएंगे तुमको. क्वेश्चन आता कैसे तुमको समझ में आ जाएगा. तुमने ये पार्ट आज तक देखा ही नहीं होगा बिकॉज ये कोचिंग्स बताती नहीं. कोचिंग्स डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट, तो दे डोंट शो. आई विल टेल कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के पैसेज को. पिछले 2 साल से आ रहे हैं. इवन इससे पहले भी आई गेस आया था, बहुत डीप में नहीं बट उससे थोड़ा सा टच था. फॉर द केस ऑफ केसलेट देयर इज नो टाइप्स इन केसलेट, यू हैव डायरेक्ट केसलेट ओनली. ठीक है. फॉर द AR अभी तक हमको सीटिंग अरेंजमेंट दिखा है. ठीक है. इसके अलावा किस चीज़ से पैसेज बन सकता है. देखो AR में ना पैसेज बेस्ड अगर बनाना है तो बहुत लिमिटेड जगह से करता है. तो उस चीज़ में हम तुमको बताएंगे कि AR में या तो तुम सीटिंग अरेंजमेंट से आ जाएगा, या तो फिर ALET में पिछले साल या पिछले के पिछले साल देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सिलोगिज्म. ठीक है. तो सिलोगिज्म इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट मेरा एक्सपेक्टेशन इधर ज़्यादा रहेगा. आई एम जस्ट टेलिंग कि हाँ इधर से भी बन सकता है बिकॉज और कुछ है नहीं यार. कहाँ से और पैसेज बनाएगा. उनके पास ऑप्शन नहीं है. पैसेज बनाना है तो या तो यहाँ से बनता है या तो यहाँ से बनता है. और भी होते होंगे AR में, बट मेन यही है. सिलोगिज्म से AR में हुआ था ALET में. मैं तुम लोग को दिखा दूंगा बाद में. ठीक है.
दिस इज़ योर पार्टीशन। अगर हम बात करें तो इतना तुम्हारा ऐसा सीन है कि तुमको इतना करना है प्रिपेयर फॉर क्वांट्स एंड AR. What are the expectations? Quants, you should have 100% accuracy in 150 क्वेश्चन वाला PDF. Remember, not in legal edge के मॉक्स, not in LPT के मॉक्स, in 150 क्वेश्चन का PDF. ठीक है. Talking about AR, you should have 100% accuracy. कहाँ? In RSM. ओके, RSM में क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है, दिखा देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, दिखा देंगे, सब करवा देंगे, ठीक है. नाउ बात आती है कि भाई अब इसके आगे करना कैसे है. व्हाट अबाउट ग्राफ, व्हाट अबाउट पैसेज, व्हाट अबाउट केसलेट. देखो, आज तक ग्राफ का क्वेश्चन क्लाट में नहीं दिखा है, तो तुमको इसकी ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत है नहीं. ग्राफ इंटरप्रिटेशन के लिए यू पीपल हैव 300 क्वेश्चन वाला PDF, है ना, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. ओके, फॉर द केस ऑफ पैसेज बेस्ड you don't have any source. Seriously, you have like doomed on this thing. No coaching, no material for this thing का passage, but I'll tell you how to approach. ठीक है, तो तुम लोग को सिर्फ इसका अप्रोच हम बता देंगे कैसे करना है, पैसेज में लगा देना. प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है इसका तुम्हारे पास. बात आती है केसलेट की. केसलेट में तुम्हारी दो चीज़ें होती हैं भाई. देखो, अगर हम बात करें कौन सा दो चीज़ें, एक तुम्हारा होता है इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेशन जो बोलते हो भाई, एंड दूसरा तुम्हारा होता है कैलकुलेशन. ठीक है, इंटरप्रिटेशन एंड कैलकुलेशन स्पीड. नाउ इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली टेबल बनाना या डाटा को अरेंज करना, सेट करके रखना. दूसरा कैलकुलेशन स्पीड का मतलब क्या होता है, दैट स्पीड से कैलकुलेट करना. बेसिकली इस काम में स्पीड पकड़ने के लिए ये चीज़ लगती है तुम्हें. अब भाई इतना याद रखना, इनमें बहुत इजी है इनको कन्वर्ट करना. इट्स नॉट इन एनी वे हार्ड. रिमेंबर दैट इट्स डैम इजी. हाउ टू डू इट? फॉर इंटरप्रिटेशन का केस यू हैव टू टू थिंग्स. 150 क्वेश्चंस वाला PDF लगा लेना, ठीक है. अदर देन दैट, प्रैक्टिस डाटा शॉर्टनिंग. ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना. कैलकुलेशन स्पीड 150 क्वेश्चन PDF प्लस 300 क्वेश्चन PDF. ठीक है, दिस इज इट. बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान काम है. क्वांट्स इज नॉट हार्ड, रिमेंबर दैट. पेपर में कैसी क्वांट्स आती है भाई, इसके जैसी आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस पे 100% लाओ. इसके जैसी आती है पेपर में, RSM जैसी AR आती है. तो डोंट थिंक अ लॉट, जस्ट गेट डन विद दिस शिट. ठीक है, क्वांट्स में इतना याद रखना, जिन लोगों का ये दिक्कत है कि भैया क्वांट्स बन ही नहीं रहा, देखो क्वांट्स ना तुमको बैठ के बनाना पड़ेगा. जब तक चाहोगे नहीं तब तक मैथ्स नहीं बनेगा. हार्ड नहीं है मैथ्स. इट्स जस्ट यू डोंट नो हाउ टू डू इट एंड यू हैव टू लर्न दैट हाउ यू आर गोना डू दिस मैथ्स का शिट सॉर्टेड. एक एक क्वेश्चन को पकड़ो और उसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो. मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, चिंता मत लो, सब इधर ही सॉल्व करके दिखाऊंगा. एक सेकेंड, व्हाई द हेल इज इट नॉट गेटिंग चार्ज्ड? जस्ट अ सेकेंड. तो क्वेश्चंस तुम लोग को हम करके दिखाएंगे, तो ज़्यादा झंझट मत लो कि भाई कैसे होगा. हम करवाएंगे, हम एक एक क्वेश्चन PYQ का उठा कर दिखाएंगे तुमको. PYQ एनालिसिस यही करवाएंगे, ठीक है. दिस इज योर क्वांट्स. गेटिंग इनटू क्वांट्स फर्स्ट, उसके बाद फिर बाकी करवाएंगे, ठीक है. या सो ये तो तुम्हारे सैम्पल पेपर्स हैं. दिस इज योर क्लाट 2024 का पेपर. ओके, आई एम नॉट टेकिंग अप 2025, वो बाद में करवा दूंगा, तुम लोग को आइडिया लग जाएगा. पहले इधर ध्यान देते हैं. देखो, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू फेस्ड इन 2024 एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज दिस. कैसे केस यार, एक सेकेंड. क्वेश्चंस कैसे हैं ये? दिस इज योर भाई, दिस इज योर केसलेट, ठीक है. दिस इज योर पैसेज बेस्ड DI. If you people remember, passage based DI were the two types, graphs and passage. Passage का you don't have a material but you have this example का passage.
पिछले साल भी ऐसा ही आया था, ठीक है। दिस इज 2024 का। नाउ कमिंग अप टू सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। दिस इज क्वांट्स का केसलेट, ओके। लेट मी ऐड अप अ पेज। भाई कहाँ से ऐड करते हैं या ठीक है। जिनका कॉन्ट्स अच्छा है प्लीज़ डू नॉट लीव द लेक्चर, इट्स इंपॉर्टेंट, डोंट हैव टू स्किप इट, यू डोंट हैव टू स्किप एनीथिंग लिटरली। देखो सबसे पहले ना कॉन्ट्स पे इतना याद रखना, पेपर में कॉन्ट्स हार्ड भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है, नो वन नोस, बट कॉन्ट्स में इतना ध्यान देना कि 7 से 8 मिनट इज़ योर टाइमिंग जो तुमको लगना चाहिए एक पैसेज में, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्सीड करना, देखो यार हम रिकमेंड नहीं करेंगे, हम टाइम लिमिट एंड में दे देंगे लेक्चर के, तुम लोग को आइडिया लग जाएगा, बट अभी के लिए हम बता रहे हैं कि कॉन्ट्स में ज़्यादा टाइम मत लगा देना। अगर ज़्यादा टाइम लगे तो कॉन्ट्स को बात के लिए रिमेंबर इजी स्टोन्स फर्स्ट का रूल, नेवर फॉरगेट इट, ठीक है। व्हाट अबाउट ये पैसेज करना कैसे, देखो भाई ऑटोमोबाइल्स आर द मोस्ट प्रेफर्ड, देखो यू डोंट हैव टू एवर अंडरलाइन द पैसेज व्हेन यू रीड, आई एम अंडरलाइनिंग, डोंट डू दैट, मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ, तुम लोग ध्यान दो, अंडरलाइन नहीं कर रहा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। या automobiles are the most preferred mode of transport because they allow us to cover large distances quickly, okay, we got something, but we are sure that it's not of use ज़्यादा, ठीक है। तो we'll just underline this up, okay, if you want you can cut this up also, but it's not recommended, बाद में कभी ज़रूरत पड़ा तो just underline it. Now we are sure that this part of the text is not of our use, so this part is cancelled, kind of done, we are done with it. अब ये चीज़ तुम पेपर में हाईलाइट नहीं कर सकते, यू हैव टू अंडरलाइन इट। अब तुम्हारा पैसेज अभी तक जो इतना था अब वो सिर्फ इतना बचा है, अब इसको और करो रिजल्टेंटली। व्हीकल्स हैव बीन डेवलप्ड दैट रन ऑन डीजल, पेट्रोल एंड इवन ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ अ रिमार्केबल इनोवेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग अ सर्वे अबाउट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स, सबसे पहले तुमको ये सोचना है कि भाई मैं टेबल तो बनाने वाला हूँ, देखो टेबल हमेशा बनेगी, टेबल विल ऑलवेज बी देयर भाई, table is gonna be there is gonna be some value here, some here, some here, some here, some here, and a total here, and there is gonna be some value, some value, some value here, and a total here, okay, and there is gonna be some value, ऐसे चलते चले जाना है, टेबल इज gonna be there, बट तुम्हारे यहाँ पे क्या रखा जाना है, यहाँ पे इन पॉइंट्स को पता करना सबसे पहला गोल होता है। सबसे पहले इनको पता किया करो कि यहाँ पे क्या रखेगा, ये तो टोटल फिक्स है भाई, ये तो फिक्स है, इनको नहीं बदलना है, ठीक है। टेबल का फॉर्मेट फिक्स रहना चाहिए। नाउ बैकग्राउंड वॉइसेस आ रहे होंगे उसके लिए सॉरी, जिस टैबलेट बहुत हेविली रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग अप टू मेन चीज़ कि भाई क्वांट्स करना क्या है, देखो अब हमें यहाँ से इतना पता चलता है कि रिजल्टेंटली व्हीकल्स हैव बीन डेवलप्ड दैट रन ऑन डीजल, पेट्रोल एंड इवन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन डायरेक्टली मेक द टेबल नाउ, ठीक है। बट अगर तुम चाहो तो उससे थोड़ा और आगे ले लो, ड्यूरिंग सर्वे अबाउट द परसेंटेज इन 4 डिफरेंट स्टेट्स, तो मतलब हमें पता चल गया है देयर आर 4 states and 3 types of cars of vehicles, ठीक है, कार्स बोल लो, ठीक है। अब हमें इतना पढ़ना है, अब तुम इधर पे 1 2 3 4 इधर पे रख दो और इधर पे टोटल डाल दो, और तुम बाकी 3 टाइप्स ऑफ कार को इधर रख दो, 1 2 3 और इधर पे टोटल डाल दो, ये भी कर सकते हो, या ऊपर चाहो ऊपर भी 3 डाल सकते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। हमारा रिकमेंडेशन ये है कि जो वैल्यू लंबी हो उसको ऊपर रखा करो, ठीक है। तो वी कैन पुट 4 स्टेट, ठीक है। स्टेट 1 यू विल नीड टू रीड पूरा पैसेज एक बार को आइडिया लेने के लिए कि एग्जैक्टली बात क्या कर रहा है। ऊपर के हमने बोला ना कि ये जो 4 ब्लैंक्स इधर के हैं एंड इधर के जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना सबसे पहला काम है, उसके लिए तुमको एक पैसेज का ओवरव्यू लगेगा पहले, ठीक है। स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4 एंड ऑलवेज पुट अट, अच्छा चलो ये बाद में बताएंगे, ठीक है। स्टेट 4 हो गया। नाउ वी नो दैट 3 टाइप की कार्स हैं, देयर इज डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यू हैव टू राइट डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। पेपर में नेवर एवर राइट पूरा, राइट इधर पे डी, इधर पे पी, इधर पे ई, और रिमूव दिस ऑल द शिट, डोंट राइट इट अप, ठीक है।
कीप अ हैबिट ऑफ यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स, बिकॉज ये सब लिखने में टाइम जाता है। 10-10 सेकंड का 6 बार गलती करोगे तो 1 मिनट जाता है, इतना याद रखना। तुम 10 सेकंड इधर बर्बाद किए, 10 उधर बर्बाद किए, मिलजुल के 1 मिनट बर्बाद होता है, इतना याद रखना। टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए रत्ती भर का भी नहीं। अब इतना तो बन गया, ऊपर के तुम्हारे चारों ब्लैंक्स फिल हो गए हैं, ठीक है। यू गॉट 4 ब्लैंक्स ऊपर के फिल और नीचे के 3 ब्लैंक्स फिल्ड। अब आगे क्या करना है, सबसे पहले इस टेबल में एक चीज़ ध्यान से किया करो, पुट अ टोटल वैल्यू, क्योंकि वो हमेशा पैसेज में तुम्हें टोटल देगा। TO लिख दिया करो, T मत लिखा करो, कंफ्यूज हो जाओगे, काफ़ी बार T से वैल्यूज आ जाती हैं, तो TO लिख दिया करो, TO, ठीक है। जितना हो सके इनके बीच दूरी बनाए रखनी है और जितना हो सके इनके बीच दूरी कम करनी है, ठीक है, जिससे कि तुमको इंटरप्रेट करने में आसानी रहेगी। ओके, ये सब चीज़ें जस्ट मिनिमल फैक्ट्स हैं, तुम चाहो तो छोड़ भी सकते हो, मैं जस्ट बताता जा रहा हूँ। अब क्या करना है, दिस इज डाटा शॉर्टनिंग। नाउ यू हैव टू रिमूव दिस होल लाइन सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ रिमार्केबल, ठीक है। ड्यूरिंग द सर्वे अबाउट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स एंड द रेशियो बिटवीन द डीजल कार्स वॉज करेक्ट, ठीक है। लो भाई, क्या था अभी तक, तुम खुद बता दो भाई। अभी तक तुम बियर कर रहे थे एक इतना लंबा सा पैसेज, दिस वॉज योर पैसेज अभी तक। नाउ व्हाट इज योर पैसेज, कौन, दिस होल थिंग इज नो मोर देयर, नो मोर पैनिक अबाउट दिस थिंग। नाउ यू कैन फोकस ऑन योर मेन थिंग जो तुम्हारे सामने है। दिस इज वॉट डाटा शॉर्टनिंग इज। पैनिक कम कर देती है, डाटा कम कर देगी, वरना अगर तुमने यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया, मान लो नहीं किया, तो पता है उससे क्या होगा, दिस विल लीड कि तुम बार बार अपना, तुम यहाँ तक कवर कर लिए, अब तुम पता है यहाँ तक कवर कर लिए, फिर तुम वापस इधर पहुँच जाओगे, कहीं बीच में भटकते दिखोगे और फिर वापस यहाँ पहुँचोगे, फिर आगे बढ़ोगे। इससे वे बेटर है कि जैसे जैसे डाटा भरता जाए, बिना टेबल में भरे शॉर्ट इन मत कर देना। काफ़ी लोग डाटा मिस कर जाते हैं कि तुम्हें दिखा टोटल नंबर ऑफ कार्स फॉर विच डाटा वाज कलेक्टेड वाज 8000, दिमाग में रख लिया और आगे बढ़ गए, डाटा शॉर्ट इन कर दिया कि अंडरलाइन कर दिया। ये मत करना, अगर ये किया और डाटा मिस हो गया, पूरा पैसेज चला जाएगा हाथ से। पहले वार्न कर दूँ, मैं हर टेक्निक जो बताता हूँ उसके अपनी टाइप पे एक रॉन्ग साइड्स हो सकते हैं, बच के रहना उनसे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इट्स लाइक 2 धार की तलवार है, लग सकती है, इतना याद रखना। फूल दे रहा हूँ तो कांटे लगे हैं उसमें, ठीक है। अब करना क्या है, देखो यहाँ तक का डाटा गया तुम्हारा, हम देखो हाईलाइट कर दें तो तुम लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। दिस पार्ट इज़ गॉन, इट्स नॉट नो मोर देयर, ठीक है। हाईलाइट नहीं करोगे, तुम लोग को अंडरलाइन करना है, ठीक है। पेपर में यू हैव टू अंडरलाइन, मैं तुमको बस आइडिया देने के लिए एक बार हाईलाइट करे दे रहा हूँ कि तुम लोग को आइडिया रहे, ठीक है। दिस इज़ योर ऑल गॉन, नथिंग, पैसेज शॉर्टेंड, दिस इज डाटा शॉर्टनिंग। जो जो यूज़ होता जाए उसको हटाते जाओ। नन ऑफ द कोचिंग आउट देयर विल टीच यू दिस थिंग, ओके। दिस इज वाई आई से कि कोचिंग्स को साइड रखो, वो तुम्हें वो पढ़ाएंगी जो तुम्हें अच्छा लगता है, ना कि वो जो तुम्हें सिलेक्शन ला के देगा, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्स फॉर विच डाटा वॉज कलेक्टेड वॉट 8000 वॉज टोटल नंबर ऑफ कार्स, ओके। वी गॉट डाटा, वी फिल्ड इट हियर, ओके। काफ़ी बार सिमेट्रिकली, काफ़ी बार लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ लिख देंगे या यहाँ लिख देंगे, कन्फ्यूजन होता है। भाई काट पीट के बना लिया करो, इट्स फाइन। टेबल साफ सफाई इज़ ओके, वो थोड़ा दिक्कत पड़ सकती है बीच में, इट्स फाइन, ज़्यादा सर पे मत चढ़ाया करो, ठीक है। ये डाटा भी गया, ठीक है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तुमको अंडरलाइन करना है, इतना याद रखना, ठीक है। या मैं भी अंडरलाइन करूँ, रुको, तुम लोग कन्फ्यूज और हो गए, दिमाग ख़राब करोगे बाद में आके। पढ़ो तुम लोग, सीखो सही से। रुको हम साइज बढ़ा लें इसका, okay. This data is sorted, this is sorted, this is also sorted, this is also sorted, this is also sorted, this is also sorted, okay. Now of these, state 1 has 15% of the total cars in the ratio this, ठीक है। पहले स्टेटमेंट, अब ये कोई बच्चा नहीं करेगा कि जाकर अंडरलाइन कर दिया और बाद में सॉल्व कर जाओ, नहीं, पहले सॉल्व करोगे फिर अंडरलाइन करोगे। तुम्हें अच्छे से पता है यहाँ तक तुम्हारा यूटिलाइज है, तो अब तुम यहाँ फोकस करोगे। काफ़ी बार क्या होगा ना कि डाटा लाइन से नहीं जाएगा, काफ़ी बार पैसेज के बीच से डाटा दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि यहाँ कोई ऐसा डाटा दे दे, लीगल एज के पैसेज में बहुत होगा कि तुम यहाँ पे अंडरलाइन नहीं कर पाओ, बाकी लाइन्स अंडरलाइन हो गई, बीच की एक लाइन रह गई है कुछ, तो उस डाटा को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, बाद में वो काम आएगा। जो कनेक्ट होता जाए, जो यूज़ होता जाए, उसको हटाते जाओ, बिकॉज वो अब टेबल में, ठीक है। Of these state 1 has 15% of total cars. Now 15%, we are talking about 8000 का 15%। काफ़ी बच्चों की दिक्कत पता है क्या है, ये 8000 का 15% पता है वो कैसे निकालेंगे, 8000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 15 एंड देन दे विल कैलकुलेट लाइक दिस।
okay, and then they will multiply 15 multiplied by 80, yeah, and then they will get a value blah blah blah. भाई पेपर सर पे है, 120 मिनट हैं, अगर ये किया तो बचोगे नहीं, ठीक है। तो करना क्या है, दिमाग लगाना है। 8,000 इज 100%, वी हैव टू फाइंड 15%। कैसे निकलेगा, इजंट 15% 10% प्लस 5%। तो अगर हम इसका 10% निकाल लें भाई, 8,000 का 10% क्या होगा, 800 है, और 8,000 का 5% क्या होगा, 800 डिवाइडेड बाय 2, बेसिकली 800 और 400 है ना। 10% इज 800, 5% इज 400, दोनों को ऐड कर दो 1200 बनेगा। अब तुम्हारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, तुम इसका 8,000 निकालो, 8,000 को आधा करके 4,000 ऐड कर दो, या तुम 15 मल्टीप्लाइड बाय 80 करते रहो। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, तुम जिससे तेज कर लो, तुम खुद समझ लो। डू मैथ्स लॉजिकली, डोंट ऑलवेज यूज फॉर्मूलाज, इट्स नॉट गोना वर्क, ठीक है। भरते जाना लाइन से, कैसे करना है, 1200 भर दिया इधर पे, ठीक है। अब तुम्हें उसने रेशियो दिया होगा भाई, रुको हम डाटा शॉर्टन करेंगे पहले। स्टेट 1 हैज टोटल कार्स इन द रेशियो दिस रेशियो अभी हमने नहीं लिखा है, रिमेंबर दैट। 3, 4 और 1, काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, अब 3, 4, 1 में क्या करेंगे, 3x 4x 1x, ब्रो आर यू डफर, you don't have to do that, leave it। 3, 4, 1 gives us 8, 1200 divided by 8 gives us some value, okay, if we are solving we will get a value of around I guess 150 है ना, 150 is the value that we'll get। now multiply this 150 with 3 with 4 with 1, basically 150 multiplied by 3 is 450, 4 is 600 and this is 150. This is how you have to fill the data, and now you have to clean it up, okay, you have to clean this also up, data is more sorted, further sorted। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे होगे, बट सीरियसली तुम लोगों के पास अभी तक जो इतना बड़ा पैसेज था, जो बच्चा अभी तक इतना बड़ा पैसेज सॉल्व कर रहा था, हर बच्चा बार बार पैसेज में जाएगा और बार बार इतना बड़ा पैसेज देखा, लेकिन तुम लोग जैसे जैसे डाटा शॉर्टन करते जाओगे, अब तुम्हारे पास सिर्फ इतना पैसेज बचा है। तुम खुद देख लो, सिर्फ इतना बचा है, ये भी क्या ही मार्क करो, ऐसा बचा है भाई, इतना बचा है, इतना पूरा। दिस ऑल इज डाउन जस्ट बिकॉज यू आर शॉर्टनिंग द डाटा, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, रिमेंबर दैट। शॉर्टनिंग इज द बेस्ट वे टू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड एंड नॉट लूज इररिलेवेंट टाइम इन द क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी टाइम लग गया, बट तुम लोग को समझ आना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। केसलेट डन, तुम लोग को डाटा शॉर्टनिंग दिखा दी। अब एक दिक्कत और ये आती है कि भाई काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले तो तुम लोग को ये सब आता होगा, स्टिल मैं एक बार बता दूँ। नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 2 इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर दैन द नंबर ऑफ डीजल कार्स इन स्टेट 1। आई डोंट नो व्हाट द पैसेज सेज, आई एम पुटिंग सम वैल्यू हियर एंड देयर कि भाई इधर भी भर दिया, 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 इधर भी भर दिया। मान लो उसने ये सारी वैल्यूज़ भी दे दी हैं, मान लो ये वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं। अब काफ़ी कलाकार बच्चे क्या करते हैं, वो लोग सोचेंगे कि भाई टेबल अधूरी दिख रही है, तो लेट्स ऐड देम अप, लेट्स ऐड दिस 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 एंड विल फिल दिस ऑल्सो। डोंट डू दैट प्लीज़, यू डोंट हैव टू डू दैट, इट्स राइट, यू कैन डू दैट, बट क्या ज़रूरत है तुम्हें तीनों का वैल्यू निकालने का। अगर उसने तुमसे इन तीनों का पूछा नहीं, उसने सिर्फ तुमसे इस एक का पूछा, एक का निकाल लेना, टाइम बचेगा ना। डोंट डू दैट, डोंट फॉलो पूरा का पूरा टेबल कंप्लीशन। काफ़ी बार टेबल आधा अधूरा रह जाएगा, तुमको लगेगा कहाँ बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में डाटा दिया होता है। दिखाऊंगा 2023 का क्वेश्चन, ठीक है, मैथ्स पूरा करवाऊंगा बैठ के, ठीक है। नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 2 इज हाउ मच परसेंटेज मोर दैन नंबर ऑफ डीजल कार्स इन स्टेट 1। अब भाई परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज मोर, हाउ मच परसेंटेज लेस, यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस। कहाँ मिलेगा, आरएसएम में 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, यू कैन चेक इट आउट, बट अब पेपर सर पे आई वुड नॉट रिकमेंड, बट अगर जिस पे टाइम है कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू शॉर्टन डाटा। धीरे धीरे पूरा का पूरा डाटा तुम्हारा शॉर्टन हो जाएगा, धीरे धीरे ये सब कुछ अंडरलाइन पे चला जाएगा, एंड धीरे धीरे यू विल बी सॉर्टेड विद ऑल ऑफ दिस डाटा, एंड यू कैन वेरी वेल हैव थोड़ा सा फन, बिकॉज अब तुम्हारा पैसेज सॉर्टेड है, यू विल हैव दिस टेबल फिल्ड एंड देन यू कैन एनालाइज द डाटा। अगर तुम चाहो तो इसी टेबल में कहीं सर्कल वगैरह कर सकते हो, तुम्हें बोल दे कि इन दो वैल्यूज़ को माइनस कर दो, तो सर्कल कर दो जिससे कन्फ्यूज ना हो। काफ़ी बार बच्चे लिख लेते हैं कि 450 लिख लिया और दूसरा वैल्यू लिख लिया और फिर माइनस लगा लिया, जैसे करना हो, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व क्वांट्स थोड़ा सा लॉजिकली, ठीक है, इट बिकम्स ईजियर। दिस इज योर केसलेट, नथिंग एल्स इज देयर, जस्ट दिस थिंग। एक तो डाटा शॉर्टन करते जाना, भटकना मत। दूसरा तुम्हें क्वेश्चंस का मीनिंग निकालना समझ आना चाहिए। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 2 इज हाउ मच परसेंटेज मोर दैन नंबर ऑफ डीजल कार्स इन स्टेट 1। अब ये सब में ना तुमको डायरेक्टली समझना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है, फॉर्मूला क्या है।
बहुत बेसिक चीज़ है परसेंटेज, बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। बट अब देखो मैथ्स और AR वगैरह ऐसा है ना कि मैं ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकता, ऑनलाइन नहीं पढ़ी जाती है, सब सामने से पढ़ी जाती है। अगर मेरे को कभी चांस मिलता कि भाई तुम लोग को सामने से ऑफलाइन पढ़ा पाता तो मैं बिल्कुल करवा देता है, और मुझे बहुत अच्छे से करवाना भी आता है, मेरे को अच्छे से पता है तुमको कोर में समझाना कैसे, बट ऑनलाइन ये मेरे हाथ में नहीं है। तो इट्स लाइक ये सेक्शंस में मैं कुछ करवा नहीं सकता, ठीक है। बात आती है इस पैसेज की ना, दिस इज थोड़ा सा शिटी पैसेज। पिछले साल भी ये दिखा था, पिछले के पिछले साल भी ये दिखा था, पिछले के पिछले साल मैंने बच्चों को इतना चिल्लाया था कि भाई ये पैसेज करके जाओ, फंस सकता है, नहीं, किसी को नहीं करना था। एवरीवन वाज लाइक बिहाइंड, हम करेंगे लीगल एड्स का क्वांट्स और वही हमारा भगवान है, और पेपर में जाके बिगाड़ दिया था सबने। अब समझो, दिस इज योर पैसेज, बहुत अजीब सा, ठीक है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि यहाँ टेबल नहीं बनेगी। टेबल कहाँ से बनाओगे? लिटरली व्हाट दिस पैसेज सेइंग इज, अ सर्वे वाज कंडक्टेड अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हैविंग वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 3 lakhs एंड इन्फॉर्मेशन वाज कलेक्टेड अबाउट सेल्फ कैजुअल वेज वर्कर्स, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ की सोर्स ऑफ इनकम इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज बट इट इज मोर प्रेजेंट इन रूरल एरियाज, 56% दिस। ये डाटा इतना सारा दिया हुआ है, किसका परसेंटेज किसी को नहीं पता। अब टेबल क्या परसेंटेज पे बनाएंगे हैं? डाटा चाहिए ना, डाटा है ही नहीं। इन केसेस में डाटा क्वेश्चन पे दिया जाता है कि तुमको करना क्या है। इन केसेस पे तुम्हारा पता है अब तुम्हें सॉल्व कैसे करना होता है। अब देखो, तुम जब भी ऐसा पैसेज पढ़ोगे यू ऑलवेज हैव टू अंडरलाइन पूरा का पूरा पैसेज। द सर्वे वाज कंडक्टेड अबाउट पॉपुलेशंस ऑफ पर्टिकुलर रीजन्स हैविंग वर्किंग पॉपुलेशंस, ठीक है, ऑफ 3 lakhs एंड इन्फॉर्मेशन वाज कलेक्टेड अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन्स, कैजुअल वेज पर्सन्स, रेगुलर सैलरीज एम्प्लॉयज और दिस एंड, ठीक है, फाइन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ की सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। नाउ यू विल नीड टू रिविजिट ईच एंड एवरी टाइम, नॉट इन द टेबल। अभी तक तुमने पता है क्या किया था? तुमने इस पूरे डाटा को ऐसा समझो कि एक पिंजरे में बंद करके, दिस इज योर पिंजरा, जिसमें तुमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तुमने उसको बंद कर लिया था। इधर तुम ये नहीं कर सकते। तो इधर तुमको हर बार, अभी तक तुम क्या कर रहे थे? क्वेश्चन देखते थे, फिर टेबल में आते थे, चेक करते थे, हाँ ये वैल्यू के बीच कंपेयर करने को बोला है, कर लो। बट इधर ये चीज़ नहीं है, तो अब तुम्हें पैसेज में करना पड़ेगा। टेबल में इट्स ईजी टू हैंडल कि भाई एक चीज़ उसने बोला स्टेट 1 का डीजल, तुम आ गए स्टेट 1 में डीजल में आ गए। उसने बोला स्टेट 3 का पेट्रोल, तुमने स्टेट 3 देखा, उस पर पेट्रोल देखा, आ गए, ठीक है। बट अब बात आती है कि यार इस केस के में अब इसमें कैसे रिविजिट करें? इधर पे तुमको पैसेज को रिविजिटेबल बनाना पड़ेगा। हाउ टू डू दैट? तुम्हें पता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कैजुअल वेज वर्कर्स एंड रेगुलर सैलरी वर्कर्स का डाटा कलेक्ट हुआ है अर्बन एंड रूरल एरियाज़ पे। अगर तुम किसी तरह से डाटा को अपने दिमाग में ऐसा रख लो, देखो तुमको पढ़ना तो बार बार पड़ेगा, बट दिक्कत ये है कि यहाँ डाटा शॉर्टन नहीं कर सकते। ये अंडरलाइन का मतलब ये नहीं कि तुम डाटा शॉर्टन कर रहे हो, इट्स जस्ट टू इंक्रीज योर फोकस। Now, self-employment is a key source of income in both rural, but it is more prevalent in rural areas, this of rural population than in urban areas, 40% of rural population. ठीक है, अब क्या करना है पता है? You will have to create your own signs. How? You will have to circle some of the parts like self-employment, कि जब भी वो पूछे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो तुम यहाँ आ पाओ। जब भी वो पूछे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूरल पार्ट के बारे में, तुमको सर्कल करना है मैं इधर आ जाऊँ। जब भी अर्बन के बारे में पूछे तुमको सर्कल करना है मैं इधर आ जाऊँ, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन वॉज दिस ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन यू कैन सर्कल, अब ये थोड़ा सा टूट गया बट टू रिमेंबर यू हैव टू सर्कल। रेगुलर सैलरीड वर्कर्स इन अर्बन एरियाज, रेगुलर सैलरीड वर्कर इन अर्बन एरियाज, ठीक है, were 48% of the urban population, whereas in rural areas regular constituted 12% of the rural population, ठीक है। रूरल को भी सर्कल कर लो। क्या मतलब बनता है? इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे? जब भी तुमसे पूछा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अर्बन की बात बताओ, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तुम ढूंढोगे अर्बन, ठीक है। काफ़ी बार क्या बच्चे करते हैं ना कि ये सर्कल वगैरह हटा देते हैं, वो लोग सर्कल की जगह दे यूज समथिंग एल्स, लाइक इफ़ यू आर थोड़ा सा समझदार तो व्हाट यू कैन से इज़ यू कैन यूज़ बॉक्सेस इवन, ठीक है। कि बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे बॉक्स लगा देते हैं, रुको ब्लैक कलर से ही लगाएं, कंफ्यूज हो गए नहीं तो ब्लैक कलर से ही लगाते हैं, ठीक है। इधर पे ये एंड इधर पे ये, तो काफ़ी बार बच्चे क्या करते हैं कि सर्कल हम बड़े को देंगे, उसके अंदर कुछ रखेंगे तो बॉक्स में रखेंगे, ऐसा भी करते हैं बच्चे। ये बहुत लिमिटेड ट्रिक्स हैं, बहुत लिमिटेड बच्चों को पता है। सीरियसली 70,000 बच्चा देता है, मुझे लगता है कि 100 लोगों को भी ये चीज़ें पता है कि इस टाइप के, इवन 100 लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये पैसेज आता भी है, उनको कुछ नहीं पता, उनको बस यही लगता है कि लीगल एड जैसा मैथ्स आता है पेपर में, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ अ की सोर्स ऑफ इनकम इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, को सर्कल हटा दिए हम, ये लो, एंड
ये, ठीक है। अब इसके अलावा रेगुलर सैलरीड वर्कर्स, तुमने रेगुलर सैलरीड के बारे में अर्बन एंड रूरल में बात कर ली, ठीक है। ड्यूरिंग द सर्वे द कैजुअल वेज वर्कर्स वर फाउंड टू बी मोर कॉमन इन रूरल एरियाज दैन इन अर्बन एरियाज, ठीक है। कैजुअल वेज वर्कर्स की बात आ गई, रूरल की बात आ गई एंड अर्बन की बात आ गई। कैजुअल रूरल एरियाज, रूरल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज, ठीक है। 12% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। Now this is your passage. Now this is a revisitable passage. If you are removing these all the lines, you'll understand why I circled and you'll understand exactly how to revisit it, ठीक है। तुम समझो, अगर वो तुमसे बोलता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो यहाँ आ जाओगे तुमसे बोलता है रेगुलर सैलरीड की बात करो, तुम यहाँ आ सकते हो डायरेक्टली। तुमसे बोलता है कि कैजुअल वेज वर्कर्स, तुम यहाँ आ सकते हो। तुमसे बोल सकता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रूरल की बात करो, तो तुमको पता है रूरल कहाँ कहाँ है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है और 5 है। तुम इन 5 में से जानते हो, जो सबसे पास पड़े उसको पकड़ सकते हो। तो ये तरीके हैं तुम्हारे इस पैसेज को रिविजिटेबल बनाने हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने रिविजिटेबल बनाया टेबल बना के, यहाँ भी सेम चीज़ थी, रिविजिट कर करके ही आंसर लाना था, बट यहाँ टेबल बना ली तो आसान हो गया। अब टेबल में ऐसा है ना कि तुमको बोला पेट्रोल में 3rd स्टेट की बात बताओ या इलेक्ट्रिसिटी में 3rd स्टेट की बात बताई, तो इलेक्ट्रिसिटी में 1 2 3 कदम चल गए, मिल गया। बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अर्बन एंड रूरल वर्किंग पॉपुलेशंस, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन एंड वर्किंग पॉपुलेशन, डू रिमेंबर दैट, एक चीज़ और हम भूल गए, दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू सर्कल, ठीक है। रीजन हैविंग वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, तो तुम यहाँ कर सकते हो अब 3 लाख, ठीक है। रिमेंबर दैट कि वर्किंग पॉपुलेशन इज़ 3 लाख टोटल में, एंड उसने पूछा है तुमसे कि परसेंटेज के हिसाब से क्या निकलेगा। अब उसने बोल क्या दिया है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अर्बन एंड रूरल वर्किंग पॉपुलेशन। तुमको पता है रूरल पॉपुलेशन, तुमको पता है, एंड वर्किंग पॉपुलेशन तुमको, बट वर्किंग पॉपुलेशन इज 3 लाख, तुमको पता है। रूरल पॉपुलेशन, तुम इधर आए, तुमको रूरल पॉपुलेशन मिला वॉज 48% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मतलब 3 लाख का 48%। कितना बनेगा? 40 40 40 80 प्लस 24 ऐड करोगे तो 90 100 104, ठीक है। एम आई रॉन्ग? 40 40 40 120 130 140 144, या 144, यू नो दैट 144 इज दिस वैल्यू, तो दूसरा वैल्यू कितना होगा? 300, बेसिकली 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय, या 144 क्या 1.44 गिन लो, और दूसरा वैल्यू आ जाता है तुम्हारा 1.56। ओके, दिस इज द वैल्यू। इनको थोड़ा सा और कट कर लोगे तो यू विल गेट द वैल्यूज एज 144 बाय 156 एंड यू कैन वेरी वेल कट इट डाउन टू 12/13, ठीक है। तो यू कैन गेट द वैल्यूज हियर एंड देयर। काफ़ी बार क्या होता है ना कि अर्बन एंड रूरल में फंसोगे तुम लोग। देखो मैं भी किया, देखो मैंने 12/13 लगाया, ये रूरल का है एंड ये अर्बन का है, ठीक है। समझे? फंसे? उसने पहले किसका बात किया था? अर्बन एंड रूरल। तो हमको पहले इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे लाना है, विच मीन्स दैट इट्स नॉट 12/13, इट्स 13/12, बेसिकली 156/144 आएगा, ठीक है। समझ गए? इस तरह से आंसर आता है। और 1 2 करके दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसा समझ में नहीं आएगा तुमको एकदम आसानी से, क्योंकि तुम लोग ज़िंदगी में पहली बार फेस कर रहे होगे। हम खुद देखे थे, हम खुद बच्चों को टोके थे। अब तुम लोगों पे चलती है हमारी, तो सुनो हमारा बात। बाय व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स इन रूरल एरियाज इज मोर दैन नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन अर्बन एरियाज। वी नो दैट सेल्फ एम्प्लॉयड की बात की गई है। अब तुम्हारा आंखें अभी तक यहाँ था, अब तुम्हारा आंखें सीधा मूव कर देना चाहिए इधर, सेल्फ एम्प्लॉयड पे आ गए। हमको पता है सेल्फ एम्प्लॉयड की बात हो रही है। सेल्फ एम्प्लॉयड में हमें पता है रूरल एंड हमें पता है अर्बन। क्या पूछा गया है? व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ रूरल एरियाज मोर दैन नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन अर्बन एरियाज। कितने परसेंट से जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ वालों से ज़्यादा हैं, कितने परसेंट से? तो रूरल एरियाज़ में उसने बोला है 56% हैं, अर्बन एरियाज़ में उसने बोला है 40% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। इतना याद रखना, यू विल नीड टू कैलकुलेट इट, बिकॉज हमको पता है 144 एंड 156 है ना, यही था ना रूरल एंड अर्बन। अब इसका यू हैव बीन सेड दैट 56% इसका एंड इसका 40%, या अब इन दोनों को कैलकुलेट करके तुमको परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तुमको ही पता है कैसे निकालना है। ज़्यादा कम जब भी बोले ना भाई, सिंपल फॉर्मूला होता है, इट्स नॉट एट एनी वे हार्ड।
मैं इस चीज़ के लेक्चर्स तुम लोग को दे दूंगा, मेरे पास कॉइंट्स के मेरे पुराने लेक्चर पड़े हैं, उसमें डिटेल से एक्सप्लेन किया था मैंने, परसेंटेज वगैरह सब कुछ तुमको समझाया था, फॉर्मूला में लगाया जाता है, एक सिंगल फॉर्मूले से पूरा रूल चलता है परसेंटेज का। इट्स नॉट हार्ड, यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू इंटरप्रेट दैट फॉर्मूला। अटैच कर दूंगा लेक्चर, अभी नहीं सिखा रहा हूँ बट तुम लोग को अटैच कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझो कि भाई तुमसे जब डिफरेंस पूछना, व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन रूरल एरियाज इज मोर, ठीक है, दैन द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन अर्बन एरियाज। मान लो अर्बन एरियाज के 100 हैं, रूरल के 120 हैं, तो कितने ज़्यादा हुए? 20% है ना, 20% ज़्यादा है। 100 का 20 कितना परसेंट है? 20%, तो 20% ज़्यादा है। ये 20 तुम निकालोगे कैसे इन दोनों का यूज़ करके? तुम खुद फॉर्मूला सोच लो, तुम खुद क्रिएट कर लिया करो दैट दिस इज़ योर फर्स्ट वैल्यू, दैट इज दिस इज़ योर अर्बन पॉपुलेशन, दिस इज़ योर रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। तुम्हें निकालना है डिफरेंस कितना है, कैसे निकालोगे हैं? इट्स नॉट हार्ड इन एनी वे, पता है। तुम्हें बस इतना रखना है कि इन दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में कितना है? 20 है ना, 20 का डिफरेंस है रूरल एंड अर्बन में। अब जिसका पूछा गया है, जिसका बात पहले किया जाता है उसको ऊपर डाल दो, ठीक है। नीचे जो टोटल में वैल्यू है बेसिकली अर्बन जिससे कंपेयर किया गया है, जिसको कंपेयर किया गया है वो ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो पूछ देता कि इसके अर्बन के कंपैरिजन में रूरल कितना है, तो फिर 20 नहीं 120 रखते, बट उसने बोला हुआ है कि अर्बन और रूरल में डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे 120 नहीं 20 रखोगे तुम, ठीक है। 20 रखा और मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज में जैसे ही करोगे 100 से 100 डाउन 20%, ठीक है। तुम्हें खुद से फॉर्मूला बनाना चाहिए कि इन दो वैल्यूज़ को कैसे सेट कर दूँ कि भाई मेरा वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब तुम खुद दिमाग लगा लो कि तुम 100 बाई 120 करोगे तो वैल्यू आएगा, ये 120 बाई 100 करोगे तो वैल्यू आएगा। जब तुम 120 बाई 100 रख दोगे तो तुमको दिखेगा कि 1.2 वैल्यू आ गया, और तुमको पता है कि 1.2, अरे 1.2 नहीं, एक सेकेंड, 6/5 वैल्यू आ गया, तुमको पता चल जाएगा। अब तुम इस 6.5 को अगर 20 बनाना चाहते हो तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, निकल आएगा वैल्यू। यही करना है भाई, फॉर्मूला डिराइव करना सीखो, ठीक है। हमारा गोल है रिविजिट करना सिखाना, नॉट अभी इधर पे तुमको मैथ्स पढ़ाना। भाई चलना तुम्हें सीखना है, हमारा काम है रास्ता दिखाना, वो हम दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। या मेरे को थोड़ा कम करना पड़ रहा है जिससे तुम लोग को ठीक से समझ में आए। इफ़ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द रीजन इंक्रीज बाई 52 to 56% and percentage of self-employed in urban region remains same, then the number of self-employed people in urban areas is, again you have to use your brain, ठीक है, कर लोगे, कोई रिविजिट वाला बात नहीं, हार्ड चीज़ नहीं है। अर्बन पॉपुलेशन उसने डायरेक्टली दे दिया है, इसमें रिविजिट नहीं सिखाना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ ऑफ द रीजन? रेगुलर सैलरीड बोला गया है, आंखें सीधा इधर से तुम्हारी इधर भागनी चाहिए, अर्बन सैलरीड में टोटल पूछा गया है, तो कितना? अर्बन एरियाज वर 48% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, या whereas in rural areas this constituted 12% of rural population। बस 14% of rural population basically 14% of 14 नहीं 48% of 144 एंड 12% of 156 को ऐड कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी टोटल, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू रिविजिट, इट इज मेड रिविजिटेबल। तुमसे बोला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ हो, तुमसे बोला रेगुलर सैलरीड यहाँ हो, तुमसे बोला कैजुअल वेज यहाँ हो, तुमको भागना है। तुमसे बोला रूरल पॉपुलेशन टोटल कितना है यहाँ हो, वर्किंग पॉपुलेशन टोटल कितना है यहाँ हो। तुमको पता होना चाहिए कि वापस कैसे जाना है, वापस जाने के बाद काम कैसे करना है वो तुम सीखो, वो तुम्हारा काम है, वो तुमको मैथ्स लगाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। मेरा काम तो तुमको समझाना। अब एक बात और समझो, ये सब क्वेश्चन तो ठीक है, अब ये तो तुम्हारा 2024 का पेपर हो गया, बात आती है 2023 की, थोड़ा सा ट्रिकी साइड पे उतरते हैं। दिस इज़ योर 2023 का पेपर, छोड़ो ये क्वेश्चन, दिस वॉज ऑल्सो काफ़ी ईजी, दिस वॉज द वेरी सेम, ठीक है। ये वही है, ये पिछले 3 साल से ऐसा पैसेज आ रहा है, नो वन इज़ फोकसिंग ऑन दिस काइंड ऑफ पेपर। आई डोंट नो वाई, आई जेन्युइनली डोंट नो वाई कोचिंग्स डोंट केयर अबाउट दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, बट या दिस टाइप ऑफ पैसेज इज़ देयर। अगर कोचिंग्स को नहीं आता है सॉल्व करना, महाराज सीख लो, हमसे सीख लो, और जाकर अपने बच्चों को सिखा दो कि ऐसे रिविजिट किया जाता है इनको, और जल्दी किया जाता है। क्वांट्स में सब कुछ वन लाइनर्स पे ब्रोक डाउन होकर आता है। जैसे कोड सीखा होगा ना जिसने, तो यही सीखा होगा ना कि जितना बड़ा से बड़ा कोड हो, पाइथन से जावा, सब टूट के जितना होता है जीरोज और वंस पे आता है। मैथ्स में टूट के जितना होता है, टूट फूट के वन लाइनर्स के फॉर्म पे टूटता है, और वो वन लाइनर्स भी फॉर्मूलाज पे टूटते हैं। तो इट्स जस्ट सब कुछ तोड़ फोड़ के वहीं पहुंचेगा तुम्हारा, ठीक है। तुम चाहे जो कर लो। एक सेकेंड, ठीक है। सो
फाइंडिंग ऑफ ऑक्सफैम दिस। देखो इट्स वेरी सेम, अगर तुम लोग चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो, तुमको समझ में आ जाएगा वही चीज़। अगर तुम चाहो तो पिछले जो पैसेज करवाए थे उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। इट्स वेरी सेम, वही सेम चीज़ है, इट्स द क्वेश्चंस, ठीक है, ये वही है। अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ जाए तो छोड़ देना, ठीक है, प्लीज़ छोड़ देना, ऐसा मत पढ़ करने बैठ जाना कि भाई सब कुछ आ जाए पेपर में। रूल ऑफ टाइम मैं बाद में सिखा दूंगा कैसे करना होता है, अभी के लिए पहले तुम लोग सीखो। अब ये देखो, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ पैसेज, दिस इज योर पैसेज भाई, दिस इज योर पैसेज लिटरली, एंड दिस वन पैसेज इज सो डेडली दैट तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। व्हाट्स द फॉर्मूला? x by y multiplied by 100. This one formula and this whole passage is done. दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जिसमें तुम्हारे पैसेजेस फंसेंगे, तुम्हारे क्वेश्चंस फंसेंगे, परसेंटेजेस जब भी हार्ड बनाना होता है इस फॉर्मूला को मारा जाता है। दिस इज द फॉर्मूला, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y इज द फॉर्मूला। अभी अभी करवाएं हैं तुमको, अभी अभी 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज x, दिस इज y, इट्स वेरी सेम फॉर्मूला, बस ट्रिक कर दिया है। क्या बोला गया? वर्ल्ड फ्रूट पॉपुलेशन वेंट अप 54% बिटवीन दिस टू 883 मिलियन टन्स, ठीक है, कुछ वैल्यू से 883 मिलियन टन्स हो गई। 5 फ्रूट स्पीसीज अकाउंटेड फॉर 57% डाउन टू 63, ठीक है। अब तुमसे पूछ लिया व्हाट वाज द वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन इन 2000, अब तुम बोलोगे भैया ये क्या है, लाइक वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन वेंट 54%, ठीक है, तो बेसिकली 2000 में अगर वो 100 था तो 2019 में वो 154 हो गया है, ठीक है यार, तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, रुको, अगर वो 100 था तो वो 154 हो गया है 19 साल में बढ़ के। अब तुमसे बोला गया है कि 883 इधर पहुंचा हुआ है, इफ़ दिस इज 883 तो ये कितना होना चाहिए भाई? तुम क्या जरा सा बुद्धि नहीं लगा सकते? डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते यार? चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छोड़ो, ठीक है, बाहर में गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्या तुम परसेंटेज का दिमाग नहीं लगा सकते? इफ़ 154% इक्वल्स टू 883, 100% इक्वल्स टू कितना होगा बताओ? इतना दिमाग नहीं लगा पाओगे। पता है क्या करना होता है हमेशा? अगर इसके 154 टुकड़े कर दिए, मान लो 883 है, मैंने हमेशा टुकड़ों में सिखाया है परसेंटेज, कि तुमको अगर दिया गया है 1000 और तुमसे बोला गया इसका 10% निकाल दो, तो तुम पता है क्या करते हो? इसको 100 से डिवाइड करते हो, बेसिकली इसके 100 टुकड़े करते हो कि 100 लोगों पे बांट दो। क्या बना? 10 इज़ 1%। अब इस 1% को तुम अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से तो तुम्हारा 100 आ जाता है 10%। तुम 20 से मल्टीप्लाई कर दो 200 आ जाएगा, तुम 25 से कर दो 250 आ जाएगा, तुमको परसेंटेज में बढ़ता चला जाएगा। 10 निकाल लिए, अब तुम 25 डाल दो, इधर 40 डाल दो, इधर 4.33 डाल दो, जो डालना है डाल दो, वैल्यू आता रहेगा। यही करना है, ऑलवेज फाइंड द 1%, दैट 1%, और उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है। पिछले साल देयर वाज अ क्वेश्चन, उसमें वही फंसाया था, वही फंसाया उसने यही किया। शर्मा जी का इनकम दे दिया और बोला कि भाई इस इंसान की फैमिली का इनकम बता दो। पता है परसेंटेज क्या बोले थे उसने? 25%, 23%, 18%, 9%, 12%, 13%, दिस वॉज द परसेंटेज। और उसने बोल दिया था टोटल परसेंटेजेस 1015.0.8, दिस वॉज द थिंग। अब इसका तुमको 13% निकालना है, बता दो कैसे निकालोगे? पता है क्या किया था बच्चों ने इसको, ये 100% है ना, इसको तोड़ दिया था। इसको क्या किया था? 101.508 बना दिया था। अब 508 और 500 क्या ही फ़र्क होता है भाई? इतना राउंड कर सकते हो तुम लोग, थोड़ा आंसर इधर उधर होएगा, डोंट पैनिक। इतना याद रखना कि तुमने राउंड किया है तो तुम 101.500 भी ले सकते हो, पॉइंट में, डेसिमल में। यार मैं तुमको बोला हूँ 0.508, तो क्या ये मैटर करता है कि तुम 8 को रखो इवन उधर? तुम उसको 500 नहीं कर सकते राउंड फिगर में, तो तुमने 500 कर दिया। बच्चों ने 0 साफ कर दिए, इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स अलाउड। अब 101.5 है भाई, 101.5 इज़ 1%, 1% इक्वल्स टू 101.5। अब तुमसे बोला जाए 13% निकाल दो, तो 101.5 मल्टीप्लाइड बाई 13 नहीं कर सकते तुम? इट्स डैम ईजी। और इससे भी अच्छा दिमाग पता है क्या लगाया गया था पिछली बार? बच्चों ने क्या किया था? दे फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड 9%, ठीक है। इन बच्चों ने क्या किया? सबसे पहले 9% निकाल लिया, ठीक है। दे न्यू दैट 18 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अगर तुम 9% निकाल लो कि 101.5 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो आंसर कुछ आ जाएगा। और इससे तुम्हारा 9% भी निकल आया, इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा ये भी निकल आएगा, ये भी निकल आएगा, सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन से। दिस इज द वे।
बच्चों ने दिमाग लगाया जो तुम नहीं लगा पाते, तो तुम गधे हो, ठीक है। बच्चों ने पता है क्या दिमाग लगाया, दिस इज़ 12, दिस इज़ 13, दिस इज़ 23। अब एक गधा बच्चा होता ना तो 101.5 मल्टीप्लाइड बाई 13, 101.5 मल्टीप्लाइड बाई 12, 101.5 मल्टीप्लाइड बाई 23 ये करता। इन लोगों ने पता है क्या किया, 101.5 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है, वैल्यू निकल आया, 12% का वैल्यू है। इस पे क्या किया, 12% से 13% बनाना हो तो कैसे बनेगा बता दो, 1% का एडिशन कर दोगे, 12% बेसिकली जो भी वैल्यू आया था इस पे इन लोगों ने ऐड कर दिया, पूरा ब्रैकेट के बाद ऐड कर दिया 101.5, बेसिकली 1%। और क्या कलाकारी की पता है, इससे तुम्हारा ये निकल आया, इससे तुम्हारा ये निकल आया। इसकी बात करें, इन लोगों ने ये जो भी वैल्यू आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और उसके बाद उस पर माइनस कर दिया 101.5, 12 से 24% बनाया, एक घटा दिया तो 23% बन गया, ये निकल आया। 25% कैसे निकाला जाता है तुमको जैसे नहीं पता, इट्स डैम इजी, मल्टीप्लाइड बाई 25 कर दो भाई, और क्या करना है, यही तो करना है। मल्टीप्लाइड बाई 25 के बाद इस पॉइंट को हटा दो, नीचे 0 लगा दो, पीछे जितना वैल्यू, पीछे 1 वैल्यू है तो एक नीचे 0 ऐड कर दो, इस एक 0 से तुम काटोगे तो जब 2 आ जाएगा, जब 5 आ जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई 2, दैट्स इट। दिस इज द वे पीपल वर सॉल्विंग, वेल देयर वर डम्ब पीपल जो गधों की तरह लगे पड़े थे उस कैलकुलेशन को करने में। दिस इज वाई आई सेड कैलकुलेशन का तरीका समझो। 154% इक्वल्स टू 883, क्या करोगे, 1% निकालोगे, कैसे करोगे, 154 टुकड़े हैं इसके, तो क्या करोगे, 883 डिवाइडेड बाय 154 हो गया, कुछ एक वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 1%, 1% इक्वल्स टू दिस, ये वैल्यू यही है, ठीक है। अब तुमको 100% पूछ लिया है ना, तुमको पूछा है 2000 में 100% होगा, तभी 154% हो गया, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, यही करना है भाई, और क्या करना है भाई, इतना इजी है मैथ्स। तुमको करना नहीं आता, तुम गधे हो और कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है मैथ्स मुश्किल है, तुम गधे हो। फाइन, दिस इज द क्वेश्चन, दिस वॉज अ वेरी रेलिवेंट फॉर्मूला, रिमेंबर दैट, दिस इज वेरी रेलिवेंट। This was understanding based passage of actually average, and I am not expecting you to understand this kind of passages because मैंने expect करता है ऐसा क्वेश्चन देगा क्लैट, बट स्टिल तुम लोग चाहो तो देख सकते हो एक बार को। दिस इज व्हाट क्लैट आस्क्ड इन 2023। इससे पहले का मैथ्स तुमको पकड़ने का ज़रूरत नहीं है, 2025 का मैथ्स लगभग ऐसा ही था, तो इट्स नॉट अ बहुत मेजर कंसर्न, ठीक है। तुमको सिखा दिए हम कि भाई मैथ्स करना कैसे, हो कितना गया देखो, तुमको हम सिखा दिए कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, तुमको सिखा दिए इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे प्रैक्टिस करोगे, इधर से करोगे, और प्रैक्टिस डाटा शॉर्टनिंग क्या होता है हम बता चुके हैं, ठीक है, सॉर्टेड। कैलकुलेशन स्पीड हमने बता दिया, कैसे दिमाग से कलाकारी से बच्चे कैलकुलेशन करते हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे। ये पीडीएफ हम दिखाते हैं कहाँ है, देखो काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत होता है, काफ़ी को मिल गया होगा, वो काफ़ी दिक्कत होता है। ग्राफ हमने नहीं दिखाया बिकॉज क्लास में आज तक आया ही नहीं है, बट 300 क्वेश्चन वाला पीडीएफ विल हेल्प, मैं दिखाता हूँ कहाँ है, ठीक है। अच्छा, यू पीपल माइट हैव थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस, वेट मैं कट करता हूँ, नया लेक्चर बनाता हूँ।